जी नवीन जी। हाँ मनोरंजन भाई बोलिए। हाँ अभी बोलिए, आप भी फ्री हैं कि नहीं? ना ठीक है, मैं तो काम पे ही था, मैं यही काम निपटा रहा था। बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सब काम। हाँ, इसके बारे में मुझे बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि क्या है या क्या नहीं है, उसके बाद मैं फैसला ले पाऊंगा कि करना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपना परिचय देना है फिर से एक बार कि मैं एक वेब डेवलपर, डिजिटल कोच, लाइफ कोच, मोटिवेटर, स्पीकर, ट्रेनर, आप जिस भी नाम से जान जाओ, मतलब हमारा एक ही पर्पस है कि हमारे साथ जुड़ने के बाद एक इंसान की आमदनी 10 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए। और मैंने 2023 तक अपना जो विजन रखा है कि 10,000 कम से कम ऐसे लोग मैं अपने सोसाइटी के बीच से निकाल लूंगा जिसकी आमदनी महीने की 10 लाख रुपए होगी। और इस काम को जो मैं अंजाम देना चाहता हूँ उसमें मेरा कोई भी बात नहीं है। आप जिस काम को कर रहे हो, आप जिस भी काम को कर रहे हो, आप उसी काम को करो। मैं आपको खाली बताऊंगा कि कैसे सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, कैसे आपका काम स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों का मोहताज नहीं होना चाहिए, कैसे आप सिस्टम के साथ जुड़ जाओ तो मैकडॉनल्ड्स वाला बात आ जाए कि आप बर्गर इंग्लैंड में खाओ, बर्गर अमेरिका में, चाइना में खाओ, बर्गर बैंगलोर में या दिल्ली में खाओ, स्वाद एक ही मिलेगा, साइज एक ही मिलेगा, शेप एक ही मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल। कि सिस्टम पे जब आ जाएगा तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड का झोल खत्म हो जाएगा। हाँ, दाल बनता है घर में, खीर बनता है घर में, खिचड़ी बनता है घर में, माँ बनाती है, बहन बनाती है, वाइफ बनाती है, कोई भी बनाता है। खीर बनाते वक्त दाल का प्रयोग नहीं हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है ना? ज्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आप ये बोलना चाह रहे हैं बर्गर का उदाहरण देकर ये कि आप इंडिया के किसी भी कोना में बर्गर खाएं, टेस्ट वही आता है। वर्ल्ड के किसी कोने में खाएं, मैकडॉनल्ड्स का अगर खा रहे हैं तो आपको वही मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे अनस्किल्ड भी आदमी बनाएगा तो वही टेस्ट देगा, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। नहीं, अनस्किल्ड नहीं, वहां पर कोई भी स्किल्ड आदमी है ही नहीं। वहां पर जाने के बाद आपको सिर्फ स्टूडेंट लोग काम करते दिखेंगे। दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर द न्यूली फ्रेशर्स। उनको सिर्फ सिस्टम को ड्राइव किया करने के लिए शिक्षा दिया जाता है कि ये सिस्टम है, इसको ऐसे ऑपरेट करना है। आपको वहां पर कोई भी एजेड या बहुत बड़ा सेफ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्लियर है बातें? अगर आप गए होंगे तो आइडिया लगा होगा। नहीं, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं क्लियर हूँ। ठीक है ना? कि वहां पर सारे स्टूडेंट लोग काम करते हैं, 18, 15, 16, चाहे पूरे वर्ल्ड में किसी भी मैकडॉनल्ड्स में जाइए आपको स्टूडेंट लोग ही मिलेंगे। दे आर पार्ट टाइमर्स। वहाँ फुल टाइमर्स बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड का उनका सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक बिजनेसमैन अपने पास 20-40 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं रखता है, जबकि वो एक ही काम को कर रहा है। एक ही काम को करता हुआ बंदा, चाहे तो ज्वेलरी है, चाहे तो वो कपड़ा वाला है या सब्जी वाला है, किसी भी काम को कर रहा है, वो 20 साल से खानदानी काम कर रहा है, लेकिन 50 करोड़ की, 20 करोड़ की, 40 करोड़ की 20 साल में अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। एक नहीं, 1000 लोग मिल जाएंगे, 1 लाख लोग मिल जाएंगे जो पिछले 20-30 साल से एक ही काम कर रहे हैं। ओके। लेकिन 20 साल में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है। लेकिन आज का बंदा जो आप 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले जो आया, ओयो लेके आया, अमेजॉन लेके, ये स्विगी, पेटीएम, जोमेटो, ठीक है ना, ओला, उबर लेके आया 5 साल पहले, और वो 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 करोड़ की कंपनी है। बिल्कुल सही। आप मेरी बात समझिएगा, मैं क्या आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ कि काम वही 2 हाथ से हो रहा है, काम उसी तरह के लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक छोटा सा मार्केट को अपना मार्केट नहीं मानते हैं। एक मोहल्ला या कस्बा या एक शहर का मार्केट को अपना मार्केट नहीं बना रहे हैं, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड के मार्केट को अपना मार्केट बनाने की कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म डिजिटल है, क्योंकि वो डिजिटल ही है। दैट्स वाई मैंने कहा कि आपका नाम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बशर्ते कि आप अगर नजर से देखें कि हम भी एक ब्रांड है तब, क्योंकि नजर सिर्फ आपका ही है। आप ही जो है ना कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अगर नहीं सोचते तो आप नहीं करते, आप सोचते हैं तो करते हैं। क्योंकि माथा जो है ना, ये माथा जो है ना जिन की तरह है। इसको कमांड दीजिएगा ना कि ये जिन ये कर तो वो करेगा, नहीं कीजिएगा तो वो खुलापात करेगा। क्लियर है? बिल्कुल। पैसे की अवस्था कुत्ते की अवस्था है।
पैसा पीछे पीछे आने वाली चीज है। आप पैसे के पीछे जाओगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा हर वक्त आपसे एक कदम आगे रहेगा। बिल्कुल सही। तो सिंपल सी बातें हैं जो हमारे पूर्वज भी मानते थे, हम भी मानते हैं, लेकिन लोग इतना कंफ्यूज हो गए हैं, इतना, क्योंकि एक बहुत बड़ा जंग करीबन 90, 95, 96% जंग जो है ना वो संघर्ष वाला बात करता है, तो लोग कंफ्यूज हो गए हैं और संघर्ष करने को अपनी आदत, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिट कर दिए हैं। वो सिस्टम को भूल करके सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल फिर दूंगा, आपका सर दर्द हुआ, 4-6 दिन आपने महसूस किया और डिस्प्रिन लिया, ठीक होते थे, लेकिन फिर लगा नहीं ये थोड़ा समझ से बाहर जा रहा है, चलो डॉक्टर से मिलते हैं। हाँ जी। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने भी बस आपने सर दर्द कहा, वो फटाफट सर दर्द की बोले और गोली खा लो। आपको समझ में नहीं आया, आप फिर वही देख रहे, फिर 3-4 दिन फिर वही सेम चीज दिक्कत हो रहा है। अब आपने बोला नहीं डॉक्टर चेंज करते हैं। डॉक्टर जब चेंज किया तो उसने फिर आपको डायग्नोस किया, यानी उन्होंने आपके सिम्टम्स की बात नहीं करी, आपने सिम्टम्स तो बताया कि सर का दर्द है। हाँ। लेकिन इस बार उसने जो डॉक्टर था उसने मतलब आपने एक राय मशवरा करके, जैसे बोलते ना कि मार्केट में खोजो तो अच्छा प्लम्बर नहीं है, अच्छा लॉयर नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है, ये वाला पास पहले हुआ कि आपने, लोग बोलते हैं ना कि यार कोई अच्छा नहीं मिलता है यार, कौन अच्छा है, कहाँ जाऊं। अब आपने राय बनाया 2-4-10 लोगों से, उसके बाद फिर एक डॉक्टर से मिले, उसने आपको डायग्नोस किया, पहले आपसे पूछा भाई ये बताओ क्या करते हो दिन भर में, इधर क्या पिछले दिनों से क्या क्या खा रहे हो, ठीक है, कैसा रहता है तुम्हारा रूटीन में, क्या क्या करते हो। अब उसने आपसे बहुत सारी बातें पूछी और उसने कोशिश किया कि रूट तक पहुंचा जाए कि ये सर दर्द का है, क्योंकि आपने उनको बताया कि मैंने पहले भी डिस्प्रिन लेके खाया था और जब मैंने XYZ डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने तो मुझे कहा डिस्प्रिन खा ले भाई, लेकिन 3-4 बार मैं उनसे वापस बात करने के बाद भी उसने मुझे वो मजा नहीं आया, मुझे वो समझ में नहीं आया मेरे बंदा उसे कर क्या रहा है। और उसने मुझे राय बनाने के बाद मुझे आपके बारे में पता चला और मैं आपसे मिल रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप बताइए। तो वाकई में वही हुआ जो आपको पता था कि एक अच्छा डॉक्टर के पास जाने से वो अच्छी तरीके से बात करता है, और समझाया, आपके बाद वो समझा, तब उसको समझ में आया कि आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, आप सारा दिन ट्रेड करते हैं और इसकी वजह से आपका फोकस ट्रेडिंग पे होता है और आपका कमर दर्द या गर्दन पे जो थोड़े जो होता है ताकत वो लगता है और इसी वजह से आपका सर पे दर्द आ रहा है। अब उसने सारा कुछ समझने के बाद आपको एडवाइस करा कि भाई ऐसा है ना कि दवाइयां तो मैं लिख रहा हूँ और ये वही दवाइयां जो आपने खाई हैं, बट ये आपको नहीं खानी है उस लेवल पे, आपको साथ में 2-3 दिन के अंदर ये एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कर लेना है और 2-3 दिनों के बाद इसको आपको रेगुलर बेसिस पे कम से कम 1 महीना लेके चलना है, ये आपका रिलीफ हो जाएगा और ये दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? यानी रूट कॉज पे पहुंचने के लिए बातें नहीं हुई थी, इसलिए रूट कॉज पे पहुंचा नहीं गया। लोग सिम्टम्स को देख रहे थे और इलाज का बात कर रहे थे, गोलियां दे रहे थे, यानी आपको सेहत की बात नहीं कर रहे थे, विटामिन की बात कर रहे थे। बिल्कुल सही। बहुत सारी बातें बोल दिया, कंफ्यूज हो गए होंगे आप। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही है, अच्छी तरह से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, बोलिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, आप समझ पा रहे हो? चलो ठीक। आप अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे हो, बोलते जाओ सर। नहीं हो गया, बहुत कुछ बताया। अभी मैं आपको वही मतलब जो मैसेज था, जो मेरा जो उद्देश्य था, जो मेरा टारगेट था, मैं कि पॉसिबल किसी भी कोई भी काम संसार में बांझ नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि कुली का काम इतने ज्यादा लोग करेंगे। अब कुली का नाम बोलने से जोमेटो, स्विगी सब पीठ पे बैग लादा हुआ है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोरियर। एक नया चीज मुझे सुनने को मिला, कुली। ऑब्वियसली बात है ना। अरे जो पीठ पे ढो रहा है तो कुली हुआ बंदा, और क्या कर रहा है, मजूरा ही तो बन रहा है वो। जी बिल्कुल, है ना? जी नवीन जी बोलिए। इसमें क्या बुराई है, ये कुली ही तो हुआ ना। बाप कहीं 1.5 लाख की नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकर है, और बंदा के पास कुछ काम नहीं है, तो वो घर का फटकार सुनने से अच्छा है कि मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर ले, जोमेटो, स्विगी का, और लग जा रैपिडो का ऐप डाउनलोड करके। आज के डेट में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर, बहुत सारे इंश्योरेंस के डीओ, सेल्स मैनेजर, वो रैपिडो का ऐप डाउनलोड कर रखे हैं अपने। वो जहां भी जाते हैं ना अपने बाइक से, अपना रैपिडो का ऐप ऑन कर लेते हैं और उनको रास्ते में सवारियां मिल जाती हैं। अच्छा, कि सर मुझे वहां ड्रॉप करना है, और उसको पैसे भी मिलते हैं। अभी एक इंश्योरेंस का बंदा, एक प्रॉपर्टी डीलर का बंदा, उसको एक समझाने के लिए क्लाइंट अवेलेबल नहीं होता है। 5 बार उसने फॉलोअप किया तो उसको शायद अपॉइंटमेंट मिलता होगा। हाँ। यहाँ पर अब उसको रैपिडो के माध्यम से उसका नाम भी मिल गया, फोन नंबर भी मिल गया, और आधा 1 घंटे का साथ भी मिल गया। बिल्कुल। और वो कंपनी को बता भी दिया कि मैं तो क्लाइंट डील कर रहा हूँ।
क्लियर? क्लियर। तो ये टेक्नोलॉजी का ताकत है कि आपको एक जगह से सैलरी तो दिला रहा है, दूसरा जगह से भी रोटी दिला रहा है, और एक नया व्यवस्था स्थापित हो जा रहा है जहां पर आपको माथामारी करने के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, वहां पर एक आदमी का नाम पता ठिकाना सब मिल जाता है और उसके साथ आप आधा एक घंटा बस अपनी बातें रख पाते हो। विजुअलाइज हो जा रहा है सारा कुछ मैं जो बता रहा हूँ आपको शायद। बिल्कुल, आप जो सोच रहे हो वैसे ही हो रहा है। बोलिए सर। अभी इसमें मुझे ये बताइए कि हमारा काम क्या है, कैसे मैं जीरो हूँ? नहीं, आप जीरो कहाँ है? आप जीरो तो कहीं नहीं है। मैं जीरो हूँ आपके सिस्टम से, मैं आपके अनुसार मैं बिल्कुल जीरो हूँ। आप किस सेंस में बोल रहे हैं मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ सर। आप मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं, देखिए, डिजिटल क्षेत्र में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। ये ट्रेडिंग का जो आप काम कर रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग का जो आप ऑनलाइन काम देख रहे हैं, ये अलग चीज है। नहीं, ये अलग। मेरा सवाल भी कुछ और है, जो आप समझ रहे वो नहीं है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो शेयर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, ये आप अपने बाय प्रोफेशन या फिर इसको आप फुल टाइम जब से लिए हैं, ये कितने दिन हो गया? ये तकरीबन 4-5 साल हो गया। इससे पहले सर आपका क्या तजुर्बा रहा है? किस चीज में रहे हैं आप? बस मार्केटिंग। किस चीज का? अरे यूरेका फॉक्स में था मैं पहले। अच्छा, सेल्स में थे, मार्केटिंग में। सेल्स में। तो यूरेका फॉक्स में से फिर आप इधर शिफ्ट कर गए? हाँ जी, फुल टाइम। हाँ, तो ज्यादा बेस्ट मुझे। तो इसमें ट्रेनिंग किसका लिया आपने ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग के लिए? हाँ। देखिए, ये तो सबसे पहले मैं अपने भाई से बात किया। मेरे भैया पहले से करते थे तो उन्हीं से मैंने सीखा। उसके बाद में फिर मैंने हैदराबाद ये अपना शेर खान इंस्टीट्यूट में मैंने बीए किया था। शेर खान से मतलब आपने उसका आपने पोर्टल लेके यूज कर रहे हो या फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी उनसे ली? नहीं, उनसे ट्रेनिंग लिया था मैं। उनका पोर्टल नहीं है, दूसरा है। अच्छा। तो और कोई ऐसा फैकल्टी जो आपको शेयर के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कुछ गाइडेंस देता हो, या फिर यूट्यूब फॉलो करते हैं? नहीं, एक है यहीं पे है हमारे, अपना इसका जीरोधा का है, वो अपना ये करते हैं। तो ये आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फिलहाल अभी बात कर रहा हूँ बीकानेर से। तो अभी रेसिडेंस बीकानेर पे ही है आपका? हाँ, फिलहाल 1-2 साल के लिए। अच्छा। तो आप रहने वाले? नवीन जी, एक ही दिन में सब कुछ पूछ लेंगे क्या? नहीं, ये क्या होता है ना कि किसी भी चीज को समझना तो पड़ता ही है, क्योंकि आपका जो विचारधारा है या फिर आप कौन से मट्टी से आप हैं, तो क्या होता है ना, उसका धार या फिर उसका एक ताकत होता है। गुजरातियों से बात किया जाए तो उनका एक अलग धार है, ठीक है ना। इधर आंध्रा हैदराबाद के लोगों से बात किया जाए तो उनका एक अपना धार है, बिहार के लोगों से बात किया जाए तो उनका एक अपना धार है, ठीक है ना। और मैं बेसिकली बिहार से हूँ। हाँ, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद में शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैं फिर अभी बीकानेर में हूँ। फिर यहाँ से वापस मैं हैदराबाद ही शिफ्ट हो रहा होऊंगा नेक्स्ट ईयर। हाँ। नहीं, ये जो आपका जो क्षेत्रफल को आप जो कवर कर रहे हैं, जाहिर बात है, चाहे तो वाइफ जॉब में होगी, चाहे आप जॉब में होंगे, जिसके वजह से क्या होता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे आपसे होती होगी। हाँ, इसका ऐसा है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं जॉब में हूँ फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा मेडिकल की वजह से मैं जॉब में नहीं भी हूँ, तो मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। तो वापस मैं यहाँ से चला जाऊंगा हैदराबाद। अब ये नहीं पूछे क्या करते हैं क्या नहीं, ये सिक्योरिटी रीजन मैं नहीं बता सकता। हाँ, ठीक है, चलो। नहीं, आपने यूरेका फॉक्स की बात करी तो मैं बोला। हाँ, बिल्कुल, यूरेका फॉक्स में मैं पहले था, लेकिन मजा वही काम में आता था। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो टोन है ना, ये पूरा 101% लग रहा था कि झाजी से बात कर रहे हैं या कोई उपाध्याय जी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा। तो हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। तो आपकी टोन जो है ना, बार बार मुझे यही बता रही थी, इसलिए मैं महसूस कर रहा था कि मैं आपसे ही पूछ लूं। हाँ, अच्छा किए, है ना। तो क्योंकि आपका जो टोन है, बार बार मुझे झाजी या उपाध्याय जी या दुबे जी। नहीं, अपने मन में धारणा बनाने से अच्छा है कि आपने पूछ लिया, क्लियर हो गए। हाँ, ठीक है। हमारा सर अभी यही है ना कि हम जिस मिशन में है ना, वहां पर सर अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, ठीक है। तो जो बिलीफ सिस्टम है, जो ट्रस्ट है ना, वो लोगों का मिलना चाहिए, ठीक है।
तो मैं भरपूर बातें करने विश्वास करता हूँ, ठीक है। मैं वो मेरे पास फनल बने हुए हैं, मेरे पास है फ्रेम बना हुआ है जिससे मैं लोगों को ड्राइव देता हूँ कि आप फ्रेम में बात करो, लेकिन मैं खुद फ्रेम में नहीं बात कर पाता हूँ, बिकॉज ये जो 15-16 साल जो मेरे तजुर्बा का बीता है ना, इसमें काफी लर्निंग आई, और हम लोग अब कभी पुराने ख्यालात के भी हो गए, समझो इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पुराने ख्यालात के लोग क्या ना, चाहे तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, या फिर बोलने का बारी आए तो बहुत मन से बोलते हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा वो वाला बात है जिसकी वजह से हम आपसे बहुत अच्छे से बहुत देर से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब काम के लिए कुछ बात करें, ये इनकी क्या है क्या नहीं। अभी सर आपने जो हमारा ऐड देखा ना, जिसके लिए मैंने आपको फिर से भेजा ये, उसमें हमने कहा है कि भाई डिजिटल पहचान, डिजिटल क्या ना, हमने काफी जो संघर्ष किया, इसमें क्या निकल के आ गया ना कि बिना डोमेन, बिना वेबसाइट का भी मैं आपको आपका डिजिटल पहचान दिला सकता हूँ। आपको जो वेब पे अपना www.com लेना पड़ता है, वो नहीं लेकर के भी आप अपने आप को वेब में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने पॉसिबल करा है, तो मैं इसी का कैंपेन कर रहा हूँ, ठीक है। लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी डिजिटल पहचान ले लो, आपके नाम का लिंक होगा जिसपे लोग हाथ रखेंगे और वो आपका नाम से आपका खुल जाएगा पेज, पूरा आपका जो भी आपने डालना है, अपना प्रोफाइल आपका वो देख पाएंगे। अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हो तो वहां पर आप डाल दोगे तो लोग वहां पेमेंट करके आपसे परचेज भी कर पाएंगे। इसके काफी मैंने अगर क्लिप आपको भेजे होंगे, लिंक्स तो 5-10 लिंक मैंने आपको भेजे भी होंगे, अगर भेजा होगा तो मैं देखा नहीं हूँ। तो नहीं, काफी है। मैं सच बोलूं तो मैंने देखा नहीं है। जो स्टील पिक्चर है, पिक है, उसको ही मैंने देखा है जी। अभी तो लिंक में क्या है ना, जैसे आपका नाम ही आपकी पहचान है, तो आप जैसे आपका नाम का लिंक है उसको टच करेंगे तो वो पेज, जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं तो किसी एक एड्रेस का तो पूरा खुल जाता है, वैसे ही आपका नाम का लिंक है, तो आपका लिंक नाम पे जब उंगली रखा गया तो वो पेज खुल के सामने आ जाता है, और आपसे जुड़ा हुआ आप जो भी जानकारी देना चाहते हैं, आपका क्या अचीवमेंट रहा है, क्या सर्टिफिकेट है, क्या आप करते हैं, या फिर कोई आप बताना चाहते हैं लोगों को, क्या आपके बारे में मैसेज देना है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड तो देता ही था। तो विजिटिंग कार्ड में जो 4 लाइनें रहती थी, उससे ज्यादा यहाँ पर आप अपना फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, जो भी आपका मैसेज है, या फिर आपके यूट्यूबर हैं, या फिर कोई ब्लॉगर है, या किसी भी बात की आपको जानकारी देनी, या फोटोग्राफर हैं, शादी करवाते हैं, मंडप वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, होटल वाले हैं, तो आप अपना जानकारी वहाँ दे सकते हैं। जिससे क्या है ना कि अगर आपने बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है तो ऑटो रिप्लाई चल जाता है, तो आपका जब आपका डिटेल्स उनके पास जाएगा तो तुरंत अट्रैक्ट होंगे वो, अरे भाई क्या इनका फोटो भी आ गया, इनका लिंक आ गया, जरा देख ले क्या है साहब, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपका सर्कल के अंदर में हुआ था। फिर इससे क्या होता है बेनिफिट कि आपका पूरा प्रोफाइल उनके सामने आ गया, कुछ ऐसा रहा उनके काम का तो आपसे परचेस कर लिए या बात कर लिया, आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, आपका यूट्यूब ग्रुप हो गया, कोई भी आपने सोशल मीडिया पैनल बना रखा है, लोग उस पर क्लिक करके आपसे जुड़ सकते हैं, आपकी बातें जान सकते हैं, है ना। तो ये वेब पेज आपको दे देगा। अब जब आपका वेब पेज पे बार बार क्लिक होगा, बहुत सारे लोग क्लिक करेंगे, तो गूगल आपको रेट करना शुरू कर देगा। अच्छा। गूगल में आपका स्टार मार्किंग 3, 4, 5 मिलना शुरू हो जाएगा। 5 रेटिंग को बहुत अच्छा रेटिंग माना जाता है। तो ये आपका ब्रांड जो है ना, आप परवान चढ़ना शुरू हो गया। कल जब गूगल मैप चलेगा तो जिस लोकेशन को आपने आइडेंटिफाई कराया ना, वहां पर एक पॉपअप आ जाएगा बैलून, और वहां दिखाई देगा कि भाई भट्ट साहब है, तो आप एक चौराहा भी हो गए। हर इंसान को एक पहचान चाहिए, तो आप अपने एरिया में, जब आपका एरिया से कोई आप गूगल मैप यूज कर रहा है, तुरंत दिखाई देगा अरे ये तो भट्ट साहब है यहाँ, तो ये दिखाई देता है। तो वो एक अच्छा बात है कि आपका जो बर व्यापार दुकान या फिर आपकी जो पहचान है वो गूगल के मैप में दिखाई दे रही है। जैसे आप अभी कभी भी गूगल मैप यूज किए होंगे तो कोई पेट्रोल पंप या होटल या कुछ भी दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सेम चीज आपके साथ हो जाएगा। तो ये सब एक ब्रांडिंग का एक पहला पड़ाव है जो बहुत इजीली पॉसिबल है। हर आदमी को अपने स्टूडेंट लाइफ से ही ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में आप देखिएगा 12-13 साल के बच्चे लोग अपना प्रोफेशनलिज्म में उतर जाते हैं, अपने पिताजी से पैसे नहीं लेके पॉकेट मनी का खुद से काम करते हैं। हमने अपने बचपन की स्टोरियों में भी पढ़ा है कि बंदा जूते की दुकान में काम करता था या रेस्टोरेंट में काम करता था, पिताजी बहुत बड़े हैं, काफी बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी, जैसे आज भी है इजराइल में बहुत सारा ऐसा है कि बाप मिनिस्टर है, बड़े ओहदे पे है, लेकिन बेटा फौज में है। बिल्कुल। तो वहां पर वो छोटे बड़े वाला, या फिर जिस तरह के इंडिया के लोग मेंटालिटी रखे हैं कि नहीं नेता है तो भाई फलना नेता ही बन रहा है, वो कोई नौकरी नहीं कर रहा है। तो इन सब बातों पे यहाँ पर ये हो जाता है, आप ब्रांडिंग के पड़ाव में आ जाते हैं। और जब जाहिर बात है जब आप अपने आप को प्रोफाइल सोशल करते हैं ना, तो अपने को मेंटेन करना शुरू करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा व्यवहार दिखाना, अच्छी तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करना।
तो इन सब चीजों पे आप ध्यान देने लगते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातों की तरफ बढ़ते हैं। और ये कल के डेट में आपको खड़ा करता है, कल के डेट में आपको रिफ्लेक्ट कराता है बाजार में कि आप कैसे पर्सनालिटी है। क्योंकि कल कहीं भी इंटरव्यू में आप जाएंगे ना, तो आपका जो भी चीज का इंटरव्यू होगा वो मैटर नहीं करता है आज के डेट में। मैटर दूसरा चीज करता है। लोग देखते हैं कि आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो ही है या फिर उसके अलावा भी आप कुछ और हैं। ठीक है, अगर आप IAS IPS और SPD कलेक्टर और जज का अगर इंटरव्यूज देखे होंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, तो शायद आपने कुछ नोटिस किया होगा कि वहां पर जो लोग अपॉइंट हो जाते हैं एज ए SP, एज ए कलेक्टर या ADM, तो उनके पास एक ही बात होता है बोलने के लिए कि देखो ये जो बातें हैं ना, मैं 10 सवाल मेरा इंटरव्यूअर मुझसे पूछा और मैंने 9 सवाल का जवाब देने से मना कर दिया ना, तो भी मेरा सिलेक्शन होता है। वजह ये है ना कि वो ये नहीं चेक करते कि मुझे सवाल का जवाब देना आता है या नहीं आता है। उनका ये देखना होता है कि मैंने सवालों को किस तरह से हैंडल किया है। मैं एज ए ऑथोरिटी अपने आप को जब मानूंगा तभी ये पॉसिबल होगा। अगर मैं एक नौकरी खोजने जाऊंगा तो ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। मैं हर वक्त कोशिश करूंगा सामने वाला क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊं। बिल्कुल। तो एक ADM कलेक्टर की जो पढ़ाई करने के बाद वो पास होता है तभी उसको वाइवा में जाना पड़ता है, तभी उनको काउंसलिंग में जाना पड़ता है। तो वो तो पहले से वो चीज प्रमाणित कर चुका है कि लाखों बच्चों में वो सिलेक्टेड है। बिल्कुल। अब उनको औहदा मिलना है, अब उनको जगह मिलना है। उसके लिए उनको ये नहीं करना है कि भैया मुझे और सवाल का जवाब देना है। वो पता है कि वो उस ऑरा में आ चुके हैं। अब खाली देखना होता है कि उनका हाजिर जवाबी क्या है या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करने की कैपेसिटी क्या है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फंसे हुए हैं या फिर उस समय का जो डिमांड है उसके साथ वो सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल सही है नवीन जी। जनाब। हाँ, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं, क्यों बोर होऊंगा, मैं तो बात कर रहा हूँ। ओके। ये अच्छा सुनिए ना, आप जैसा कि आपने बोला कि आप वेब डिजाइनर हैं, डेवलपर हैं, ओके जी, और डिजिटल मार्केटिंग, हाँ हाँ, मतलब सब जी तो हाँ। आप मुझे ये लर्न कराने के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं या फिर वेब मतलब कि एक वेबसाइट बनाने के लिए? देखिए, ये जो मैंने आपसे बात करा ना डिजिटल पहचान, ये मेरा एक फनल है। फनल का मतलब होता है, जब आप डिजिटल इंडस्ट्री को समझते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले क्या होता था ना, मिठाई दुकान में गए तो मिठाई दुकान अगर वाकई में अच्छा मिठाई वाला है तो आपको 2-4 मिठाइयाँ टेस्ट कराएगा। बिल्कुल। ठीक है, और उसके पैसे भी नहीं लेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अगर आप वाकई में खरीदार हैं और वाकई में आप मिठाई के शौकीन हैं तो फिर आपको जो जो मिठाई टेस्ट कराया जाएगा उसमें जो भी आपको उम्दा लगेगा ना, आप पैक भी करवाएंगे। बिल्कुल। बस हो गया काम खत्म। आप जब साइकिल पे थे, फिर बाइक पे आए, फिर कार पे आए, फिर ट्रेन पे जब जनरल पे चलते थे, फिर स्लीपर पे चलने लगे, फिर AC पे, और फिर फ्लाइट लेने लगे, तो कभी भी आपको वो चीज महंगा नहीं लगा। जैसे जैसे आप चलते गए ना, वैसे वैसे आपको पता था कि इसका इंपॉर्टेंस और महत्व क्या है। तो जब मैं आपसे अभी फ्री में बात कर रहा हूँ, इतनी सारी बातें किया, जब इसके बाद जब आप मुझसे 10 रुपया दे करके हमसे जुड़ते हैं, जब 10 रुपया जब आप देते हैं तब फिर आपको महसूस होता है कि मुझे हजारों का मिला। जब हजारों देते हैं तो जब आपको लाखों करोड़ों का मिलता है, जब लाखों करोड़ों में देते चाहते हैं तो फिर अरबों खरबों का मिलता है। क्योंकि लर्निंग से बड़ा यर्निंग हो नहीं सकता है। आपका तजुर्बा आपको ले बैठने के लिए होता है, तजुर्बा दीवार पे टांगने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन आपका अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर जो ताकत थी, जो काबिलियत थी ना, उसका आप ले रहे हैं डेली। ठीक है ना? अगर इसके ऊपर भी आपको पता है कि यही 24 घंटा आपका लक क्या है, LUCK, आपका लक है कि आप जिस करेक्ट नॉलेज के अंदर में काम कर रहे हैं वही आपका लक है। ये 24 घंटा सभी के जीवन में है, किसी के साथ 19-20 नहीं है, लेकिन आप जिस लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज, जिस करेक्ट नॉलेज के साथ आप हैं उतना ही आपका लक है। तो जिसने जिस नॉलेज, तो आपका नॉलेज अगर इन्हांस होगा तभी आपका अर्निंग भी इन्हांस होगा। तुक्का में कभी शेयर का झटका लग गया तो कभी 1,50,000 इधर उधर हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन अगर एक्यूरेसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आपका नॉलेज का, अब मैं बार बार आपसे 3-4 बार पूछ चुका कि आपका मेंटर कौन है, आपका मेंटर कौन है, आपका गुरु कौन है, आपका गुरु कौन है।
हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि जहां पर आप कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कब? जब आपका नॉलेज का लेवल होगा तब। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो मैं जब भी आपसे बात किया, जब भी आपने ट्रेडिंग की बात करी, तो मैं बार बार कोशिश किया जानने के लिए कौन आपका गुरु है, जरा मैं भी तो जानूं, क्योंकि मैं पिछले 2004 से एमसी होल्डर हूँ और इंश्योरेंस को सर्व कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड को सर्व कर रहा हूँ, शेयर ट्रेडिंग, मेरा बहुत सारा प्रोग्राम टीवी पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अच्छा। तो मैं लगभग मेंटर्स को जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ, तो थोड़ा मोड़ा अनुभव मेरे पास है, तो इस क्षेत्र से हूँ, फिनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई आपसे मतलब बात करके और आपको समझकर। जनाब आप बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत अच्छे बात करते हो। बस आपका नजरिया, आपका बड़कपन है, आप ऐसा बोल पा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे में अभी ऐसा कोई काबिलियत आया है। ये नजर है ना, आपका नजर है, खूबसूरत देख पाते हैं आप। चलिए, ये मैं नंबर सेव कर लेता हूँ सर। जनाब ठीक है, नवीन साहू के नाम से। इसके आगे कुछ डिजिटल मार्केटिंग? आप सर जैसे भी आप मुझे देखिए, मेरी गुण, मेरी बैंक बैलेंस, मेरा कोई योग्यता आपकी किसी काम का नहीं है। मैं आपकी कितनी परवाह करता हूँ ना, शायद ये आपको बल देगा। चलिए ठीक है, मेरी बात ठीक है ना? मैं एक आपका माली हो सकता हूँ, अगर मैं उस हैसियत से आपकी परवाह करता हूँ तो आपको अच्छा लगूंगा। जनाब जी बिल्कुल सर। मैं कितना औकात रखता हूँ, मैं कौन सा गाड़ी पे चलता हूँ, ये आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेंटर हूँ, कोच हूँ, मैं क्या हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे से आपको कोई फायदा हो सके, मेरे से आपका कोई केयर हो सके, तो मेरे को आप याद रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, और मैं बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करता हूँ सर। जनाब जनाब ओके सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे लोगों को मैं इतनी देर बात किया। आपने अपना बहुत जो बोलते हैं ना, मूल्यवान जो समय है वो आपने हमारे साथ शेयर किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, गुड नाइट। कॉल करता हूँ सर। गुड नाइट सर।